किसी ज़माने में एक कसाब था। वो रात के वक्त जाकर जानवर ज़िबा किया करता था और दिन में अपनी दुकान पर गोश्त लाकर बेचा करता था। जब वो जानवर ज़िबा करता उसके कपड़ों में खून लग जाता, मगर वो घर आकर खून आलूदा कपड़े बदल लिया करता था। एक रात जब वो वापस आ रहा था जानवर को ज़िबा करके, तो रास्ते में एक जगह एक आदमी शोर मचाता हुआ आया और उसने उस कसाब को पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो कसाब ने देखा कि इस आदमी के जिस्म से खून बह रहा है और कसाब हैरान हुआ। इतने में उस आदमी की जान निकल गई। कसाब ने देखा कि उस आदमी के जिस्म में एक छुरी थी जो किसी ने उसको घोंप दी थी। अब जो कत्ल करने वाला था वो भाग गया और मकतूल ने अंधेरे में ये समझा कि इस कसाब ने मुझको कत्ल किया है, और इतने में वो आदमी खुद मर गया और लोग इधर उधर से इकट्ठे हो गए। अब लोगों ने इस कसाब को भी देखा, मकतूल को भी देखा, कसाब के कपड़ों में जो खून लगा था वो भी देखा। लोगों ने कसाब को पकड़ लिया कि तुमने इस आदमी को कत्ल किया है, और काजी के पास ले गए। कसाब पर मुकदमा चला। काजी ने मकतूल को देखा और लोगों की गवाही सुनी और कसाब पर कसास का हुक्म सुना दिया कि जान के बदले जान और इस आदमी को फांसी दी जाएगी। और जब कसाब को मजमे में फांसी के लिए लाया गया तो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, और जो लाने वाला पुलिस अफसर था उसने कहा, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें अपने जुर्म पर नदामत हो रही है? तो उस कसाब ने कहा, हाँ नदामत तो हो रही है, लेकिन मैं इस बंदे का कातिल नहीं हूँ जिसके कत्ल की मुझको सजा दी जा रही है। मैं किसी और का कातिल हूँ। पुलिस वाले ने कहा, तुम्हारी कहानी क्या है? कसाब ने कहा, मैं बहुत अरसा पहले कश्ती चलाता था। एक बहुत बड़ा दरिया था। दरिया के उस किनारे से दूसरे किनारे तक लोगों को पहुंचाता था। एक दिन एक औरत और एक लड़की मेरी कश्ती में सवार हुई। मैंने लड़की को देखा, वो भला की खूबसूरत थी, चांद का टुकड़ा थी। मेरा दिल लड़की पर फ़रिफ्ता हो गया। मैंने लड़की से इशारे से बात की और उस लड़की ने भी मुझसे इशारे में बात की। यहाँ तक हम में एक ताल्लुक बन गया। लड़की ने कहा, मैं निकाह के बगैर तुम्हारे पास नहीं आ सकती, लिहाजा तुमको मुझसे मोहब्बत है तो मेरे माँ बाप से रिश्ते की बात करो। मैंने उसके बाप से रिश्ते की बात की तो उसने कहा, मेरी बेटी खूबसूरत है, नेक है, तुम्हारे पास ना इल्म है ना कोई नेकी है, तुम में बहुत खामियां हैं, लिहाजा मैं अपनी बच्ची का रिश्ता तुमसे नहीं कर सकता। मैं बहुत मायूस हुआ और मेरे 2 साल गुजर गए। एक दिन मैं कश्ती चला रहा था, एक औरत कश्ती में सवार हुई, उसके साथ उसका एक बच्चा भी था। मैंने गौर से देखा तो वही लड़की थी जिससे मैं मोहब्बत करता था, जिसके प्यार में मैंने 2 साल गम में गुजारे थे। मैंने उससे बातें करना शुरू कर दी। उसने कहा, देखो मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, मेरी शादी हो गई है, अब मेरा खावंद भी है और ये मेरा बेटा है। मैं किसी की अमानत हूँ, खयानत नहीं कर सकती, तो मुझसे बात ना करो। मैं उसको बहुत बातों से माइल करता रहा, मगर वो बुत बन के बैठी रही, कोई जवाब तक न दिया। मेरे दिल में गुनाह का ख्याल आया और मैंने उससे कहा, मेरे करीब आओ, मुझे अपनी ख्वाहिश पूरी करने दो। उसने कहा, तुम अल्लाह से डरो, मैं किसी की अमानत हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मगर मेरे ऊपर दरिंदगी सवार थी। मैंने उसका बेटा छीन लिया और उसको कहा कि मैं तुम्हारे बेटे को पानी में फेंक दूंगा, तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करो। उसने मेरी मिन्नत की कि ऐसा ना करो। मैंने उसके बच्चे को पानी में सर की तरफ से डबोया और फिर भी ना मानी। मुझे अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता दिया, पर मैं ना माना। इसी असना में उसका बच्चा मेरे हाथ से मर गया। अब वो अकेली हो गई। मैंने उसको कहा कि अब भी मेरी बात मान जाओ। उसने कहा, तुम जो मर्जी कर लो, मैं अल्लाह का हुक्म नहीं तोड़ सकती। मेरे ऊपर दरिंदगी सवार थी और मैं नाकाम हो गया। पर वो लड़की अपने बच्चे के लिए बहुत रोती रही। मैंने सोचा, बाहर जाकर ये मुझ पर बच्चे के कत्ल का मुकदमा करेगी, मैं फांसी लग जाऊंगा, लिहाजा इस लड़की को भी मार दूं। मैंने अपना गुनाह छुपाने के लिए लड़की को मार भी दिया और उसको पानी में फेंक दिया। मैंने 20 साल पहले उस माँ और बेटे को कत्ल किया था। डर के बारे मैंने कश्ती का काम तक छोड़ दिया और कसाब का पेशा अख्तियार कर लिया, मगर अल्लाह तबारक व तआला की लाठी बेआवाज़ है। आज 20 साल गुजर जाने के बाद ज़ाहिरी तौर पर मैं बेकसूर हूँ। इस आदमी को कत्ल मैंने नहीं किया, मगर उस पिछले कत्ल के बदले में अल्लाह ने आज मुझे फांसी के तख्ते पर ला खड़ा किया है। सच है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। अल्लाह तबारक व तआला से मिलकर सब लोग दुआ करें कि मेरे पाक परवरदिगार, अगर हमसे जाने अनजाने में कोई भी गुनाह सरजर्द हो गया हो तो हम उसकी माफ़ी मांगते हैं, और तू यकीनन बहुत रहीम और करीम और माफ़ करने वाला है।